हाय, तो हर औरत की तरह रोज़ का टेंशन कि क्या बनाएं। फिर फ्रिज खोला और निकाले बैंगन। ये मेरी फ्रेंड ने बहुत सारे दिए थे तो सोचा चलो इसमें से ही कुछ बनाती हूँ, फ्रिज का भार थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो अर्शु मेरे पास आ चुका था और मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया कि ये ही बनाती हूँ। तो फिर कुछ बैंगन लिए, उस पर 4 ही पीस बना रही थी अपने लिए। तो उसके ऊपर लगाया ऑयल और कर लिया एक साइड पे, कट लगा दिए। वैसे तो मैं गार्लिक कभी भी नहीं डालती हूँ भरते में, बट आज मैंने 2 पीसीस 2 कलियाँ ले ली थी, वही उन्हें ही कट लगा के उसके अंदर फिल कर दिया कि इससे अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। और रख दिया बैंगन को गैस के ऊपर भुनने के लिए। तो जब तक बैंगन भुन रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं चॉपिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ के साथ वो भी काम हो जाएगा। तो बहुत सारे प्याज टमाटर को वॉश कर लिया और फिर उन्हें चॉप करना स्टार्ट कर दिया। और बैंगन जब मैंने साइड पलटी तो ये टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ये कह रहे थे बस मुझे भूनो मत मत खाओ मुझे। और फिर मुझे आदत हो गई है टमाटर छील के ही यूज़ करने की, तो मैं अब छिलके के साथ कभी भी यूज़ ही नहीं करती सब्ज़ी दाल किसी में भी, तो ऐसे ही बनाती हूँ छील के। और सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे बहुत ही गंदी लगती है, इसके अंदर ऐसे गांठ सी होती है। अगर इसे ऐसे डाल दो चॉप करके, ये कभी भी पकती नहीं है, अजीब सी रहती है ये, तो वो भी निकालती हूँ मैं इसके अंदर से। और साथ ही हरी मिर्च भी बड़ी बड़ी चॉप कर ली। तो अर्शु आ गया मेरे पास खड़ा, रो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट करने आए थे जो हमारे लैंडलॉर्ड का आगे वाला घर है उसकी। तो उन्होंने मुझे कहा, बताने आए थे कि 10 मिनट के लिए लाइट हम बंद करेंगे। तो अर्शु को तो ये हो गया कि मुझे वहाँ पर लेके चलो दिखाने के लिए, या मुझे छोड़ दो मैं खुद जाके वहाँ पे देखता हूँ। तो इसलिए मेरे पास खड़ा रो रहा था, मैं उठा के इसे ज़बरदस्ती अंदर लेके आई थी। तो ये सब चल रहा था इसका, इसलिए रोना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और फिर जैसे ही बैंगन भुन गए अच्छे से तो फिर इन्हें निकाल लिया, और जैसे ही थोड़े ठंडे हुए इसके छिलके उतार लिए और फिर कट लगाया और चेक किया कि कीड़े तो नहीं है। और फिर चाकू से इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसके बाद मैंने इसे मैश भी कर लिया था कि और अच्छे से मसाला भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो चुकी थी जो मेन चीज़ों की थी। फिर तेल में डाला अदरक और लहसुन। अदरक मैंने फ्रोज़न वाला डाला है इसलिए वो जल्दी से घुला नहीं है, उसके अंदर फ्रेश नहीं था मेरे पास। और फिर उसके अंदर थोड़ी सी डाली हींग और साथ ही हरी मिर्च। जैसे ये थोड़ी फ्राई हुई तो साथ ही प्याज ऐड कर दिए, और साथ ही जैसे प्याज थोड़े से भुन गए फिर इसके अंदर मटर ऐड कर दिए। हर इंसान का अपना ही तरीका होता है कुकिंग का, तो हमारे घर में हमेशा मटर डाल के भरता बनता है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, साथ में पेपरिका, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, हल्दी बहुत कम, और साथ ही चॉप किए हुए बारीक टमाटर। इन सबको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया मैंने धीमी आंच के ऊपर। और उधर बना रही थी साथ में दाल, तो वो भी चॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो बॉईल कर ली थी वो भी दाल। तो जैसे ही टमाटर हल्के से भुने और मैंने मैश किए हुए बैंगन इसके अंदर ऐड कर दिए, और फिर 5 मिनट के लिए सिम गैस पे छोड़ दिया इसे, और कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ये हो गया था भरता रेडी। तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था देखने में, अब बात तो खाने की थी। और फिर हरा धनिया चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और फिर बनाई दाल में लगाया तड़का, और साथ ही जल्दी जल्दी से बना लिए रोटियां और सैलेड कट कर लिया। बहुत काम तो नहीं होता बट इतने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर बन गई थी दाल और उधर हो गया था भरता। तो अब हम हो गए थे खाने के लिए रेडी, और थोड़ा सा मैंने सैलड भी कर लिया था चॉप। तो अब मेरी प्लेट हो गई रेडी अब मैं जाऊंगी अपना भरता खाने। ट्राई किया, बहुत ही कमाल का बना था, बहुत ही टेस्टी। मेरे मम्मी ना टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, वो इसके अंदर हल्दी वगैरह नहीं डालते, टमाटर से ही रेड करते हैं इसको, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो बहुत ही कमाल का बना था, इतना मज़ा आया खा के, वाह। बस एक ही कमी है, जो सरसों के तेल की खुशबू होती है ना, बस वो नहीं है बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा।